जिसमें एक तरफ विक्ट्री बताई जा रही है तेजस्वी यादव की। क्या अर्नब की गिरफ्तारी से डर गया रिपब्लिक टीवी या अर्नब का साथ छोड़ दिया रिपब्लिक टीवी ने? इस पर हमें विचार करना होगा दोस्तों। जो नतीजे आते हैं वो अलग आते हैं तो लगेगा कि वाकई में ईवीएम की सेटिंग है। अभी तो डाउनफॉल विक्ट्री दिखाई जा रही है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बड़ा पाने के लिए छोटा खोना पड़ता है, तो वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, पैसे का इस्तेमाल होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। नमस्ते, सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और भैया सत श्री अकाल। भारत माता की जय, जय हिंद। भैया ये सब कुछ बोलना पड़ता है क्योंकि डरना पड़ता है कि अगर ये चीज़ ना बोलोगे तो आपको गद्दार साबित कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच एक ऐसी खबर आ रही है जिसमें वाकई में थोड़ा सा संतुष्टि मिल जाएगी सारे हिंदुस्तान को। पहली तो ये संतुष्टि मिल गई है कि अर्नब की गाँव से कुछ लोगों को फुर्सत मिल गई है। अर्नब गोस्वामी अभी जेल में ही रहेंगे 14 दिन तक। उनके बारे में जितनी दलीलें दी जा रही हैं, मीडिया को कोसा जा रहा है, कोई साथ में क्यों नहीं आ रहा, जबकि वही अर्नब गोस्वामी थे जो मीडिया न्यूट्रल खबरें दिखाती थी, उनके खिलाफ स्टिंग ऑपरेशन चलाते थे। लेकिन यहाँ एक बदलाव थोड़ा सा दिख रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अर्नब का साथ छोड़ दिया है रिपब्लिक टीवी ने। वो साफ साफ नजर आ रहा है। जो आज के सर्वे आए हैं बिहार चुनाव के, उसमें तेजस्वी की एक तरफा जीत दिखाई जा रही है। उन सर्वेज में तो लगता है कि शायद कुछ अकल ली है रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों ने। कुछ समझ में आया है कि सच्चाई देखना हिंदुस्तान पसंद करता है। वरना क्यों अर्नब गोस्वामी का एक हम वीडियो डालते हैं, यूट्यूब वीडियो डालते हैं, उनके खिलाफ इतनी सारी टिप्पणियां आती हैं कि सही किया, ये किया, वो किया। अगर सच्चे पत्रकार के खिलाफ डाल दोगे आप कोई भी खबर तो वो ज़्यादा नहीं चलेगी, लेकिन वो यूट्यूब पर वायरल होने लगती है। तो वायरल इसलिए होने लगती है क्योंकि अर्नब गोस्वामी से जो थे एक संपादकीय आतंकवाद फैला रखा था रिपब्लिक टीवी पर, जिसमें अर्नब गोस्वामी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, उद्धव सामने आओ, इस तरह की बातें एक पत्रकार को शोभा नहीं देती। और इसी पर रवीश कुमार ने एक अपना फेसबुक पर आर्टिकल लिखा है जिसके बारे में मैं अगले 22 ओवर में इसको डालूंगा। लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं रिपब्लिक टीवी के उस एग्जिट पोल की जिसमें तेजस्वी यादव की जीत दिखा रहा है रिपब्लिक टीवी। तो शायद लगता है कि रिपब्लिक टीवी के पत्रकार सुधर गए या वो लोग सुधर गए जो उनके मालिक हैं, जो जानते हैं, या ये बात जान गए हैं कि जनता सच सुनना चाहती है। और यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम खुद मीडिया ने खड़ी कर दी। मीडिया ने इसलिए खड़ी कर दी कि वो जो बाइडेन के और ट्रंप के चुनावों का सीधा प्रसारण चलाने लगी। उसके बाद तो कमाल हो गया जब हिंदुस्तानियों को यह पता चला कि ट्रंप के बयानों को लाइव दिखाने से पत्रकारों ने मना कर दिया। तो असली घी के पत्रकार और नकली घी के पत्रकार या सोयाबीन के रिफाइंड ऑयल के पत्रकारों का खुलासा हो गया। सहमत हैं आप मेरी बातों से? अब उसके बाद ये बहस चल निकली। ये भी प्रश्न मैंने उठाया था कि वहाँ की प्रेस कितनी स्वतंत्र है, चुनाव आयोग कितना स्वतंत्र है। यहाँ तो चुनाव आयोग भी जो है आलतू फालतू की डिग्री लागू कर देता है। मध्य प्रदेश चुनाव में स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लेता है कमलनाथ से। अब यहाँ एक तरफा हार दिखाई जा रही है विपक्षी दलों की, लेकिन बिहार में थोड़ा सा सुकून मिला कि चलिए आपने माना तो सही, रिपब्लिक टीवी के लोगों ने 138 सीटें देने का दावा किया है। अब 138 सीटों में बहुमत होता है नहीं होता है हमें तो नहीं पता, राजनीतिक आदमी तो हम हैं नहीं। लेकिन अर्नब गोस्वामी की जिस तरह से बेइज्जती हुई उससे डर गया रिपब्लिक चैनल, और उसने कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई अपने चैनल में दिखाई। सी चाणक्य का भी एग्जिट पोल आया, उसमें भी तेजस्वी की बड़ी जीत दिखाई गई। अब देखते हैं जीत किन मायनों में जाएगी।
मेरे जो YouTube के वीडियो बनाए हुए हैं उनका असर बिहार के युवा बिहारी स्टूडेंटों पर कितना पड़ा, ये एक आकलन होता है। अगर जो नतीजे आते हैं वो अलग आते हैं तो लगेगा कि वाकई में ईवीएम की सेटिंग है। अभी तो डाउनफॉल बिगड़ी दिखाई जा रही है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि बड़ा पाने के लिए छोटा खोना पड़ता है, तो वहां ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता है, पैसे का इस्तेमाल होता है। पैसे की तो कमी शिवराज सिंह चौहान साहब के पास भी नहीं है, बीजेपी के पास भी नहीं है, अमित शाह साहब के पास भी नहीं है। लेकिन अब देखना यह है कि चुनाव जीतेगा कौन, कौन करेगा बिहार का भला, कौन देगा बिहार में 10 लाख रोजगार। क्या तेजस्वी अपने वादे पर पूरा उतर पाएंगे? राहुल गांधी उनके साथ होकर अपने वादे पर उतर पाएंगे जो उन्होंने बोला था? लेकिन इस बीच बहुत सारी घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर भी हो जाती हैं जिनके बारे में मीडिया जिक्र नहीं करता। बलात्कारों का शोर अलीगढ़ के दब जाता है एग्जिट पोल के अंदर, जिसके बारे में चर्चा करना गुनाह है, क्योंकि योगी सरकार अपने विज्ञापन वहां पेल देती है। एबीपी न्यूज़ पर बहुत सारा पैसा खिला देती है सरकारी विज्ञापनों पर, जो जनता का पैसा है। लूटने की तैयारी है ना देश को, तो जनता का पैसा ही लूटो और जनता को ही गुमराह करो। बस यही पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की। बड़े बड़े विज्ञापन दे दिए जाते हैं इन कारपोरेट्स मीडिया को और वो चलाते हैं, और यहीं सारा खेल हो जाता है, चुनावों का गणित घालमेल हो जाता है। लेकिन रिपब्लिक टीवी का जो ये आंकलन आया वो वाकई में चौंकाने वाला था, जिसमें एक तरफ विक्ट्री बताई जा रही है तेजस्वी यादव की। क्या अर्नब की गिरफ्तारी से डर गया रिपब्लिक टीवी, या अर्नब का साथ छोड़ दिया रिपब्लिक टीवी ने? इस पर हमें विचार करना होगा दोस्तों। एक बार फिर सोचना होगा कि अर्नब गोस्वामी के आसपास 3 दिन से ये चैनल चल रहा था। आज पहली बार लगा कि सही मुद्दे पर रिपब्लिक टीवी बात कर रहा है, एग्जिट पोल की बात कर रहा है, वरना बस अर्नब गोस्वामी 2 लोग बैठे हुए हैं उसके समर्थन में। एक तरफ वादा और दावा ये किया जा रहा है कि 130 करोड़ हिंदुस्तानी इनके पक्ष में, तो भैया वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग कितने होंगे उनको अलग कर देते, उससे घटा करके बोलते, लेकिन नहीं बोला। चलिए, रिपब्लिक टीवी सुधरे हैं या अर्नब का टीवी चैनल सुधरा है, ये कह नहीं सकते। कौन किसके खिलाफ हो गया उसके सबूत भी नहीं है। लेकिन रिपब्लिक टीवी ने एक बार फिर विश्वसनीयता पाने के लिए एक कोशिश की है और वो जरूर की है, उसको सलाम बोलना चाहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।